कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे। बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे। ये भालू के बच्चे। खाना खजाना, मेरे जैसे बावर्ची का कमाल और पुराने मसालों का धमाल, और उससे बनता है सेहतमंद खाना। ओह, लगता है बकी आ गया। बोंग 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 बोंग। बस करो बकी, अंदर आओ। हे, हाँ, क्या मैं जल्दी आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है, खाना तैयार है। तो क्या बना है? टेस्टी बिस्किट? नहीं, ये बिस्किट नहीं है। तो फिर क्या? केक? नहीं, ये केक भी नहीं है। इंतजार करो। तो क्या? कपकेक? कपकेक नहीं। तो आइसक्रीम? वो भी नहीं। तो फिर क्या? क्या हम कुछ खाएंगे या नहीं? ये रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये रेसिपी हम उत्तर में बनाते हैं। वैसे ये है क्या? सूप? हाँ, बुजुर्ग भालुओं ने कहा है कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमें सेहतमंद खाना खाना चाहिए, और इस सूप में बहुत सी टेस्टी चीजें हैं। मशरूम, पत्ता गोभी और गाजर। बस करो, तुमने तो कहा था आज फीका खाना नहीं खाएंगे। तुमने कहा था अच्छा खाना। मेरे यहाँ तो यही खाना अच्छा होता है। हम लोग इसे कहते हैं सर्दी की खिचड़ी, और इसके लिए मैंने मशरूम्स की नई पोटली भी खोली थी। तुम्हारा शुक्रिया बियॉन्ड, पर सूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे अच्छा रहेगा कि मैं अपने यमी चिप्स खा लूं। मैं उतना भूखा भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो फिर तुम वो चिप्स क्यों खा रहे हो? वो अच्छे नहीं है। देखना, गर्मी खत्म हुई तो तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। मैं तो सर्दियों में सोता हूँ, यानी मेरे लिए गर्मी खत्म नहीं होती। ये चिप्स मेरी सेहत नहीं बिगाड़ेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, यम यम यम, और ये पकाने भी नहीं पड़ते। लेकिन हमारे उत्तर में तो ऐसा नहीं होता। उत्तर में ये होता है, वो होता है। उत्तर में सब बाबा आदम के जमाने का होता है। बताओ, कोई मशरूम का सूप पीता है क्या? ये आज के जमाने का है, जो फैक्ट्रीज में बनता है मशीन और टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं तो फिर अगली बार तुम खुद बनाना। अरे नहीं बियॉन्ड, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा सुनो, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो तुम्हें पसंद आए। इतना अच्छा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कमाल का टाइम। मैं बनाऊंगा ऐसी रेसिपी बिल्कुल नई, जो होगी सबसे स्वादिष्ट। ये रही। नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो इसमें मैं और क्या डालूं? हाँ, इसमें भालू वाली कैंडी डालता हूँ। वाह, बहुत मजेदार लग रहा है। ओह, मुझे हॉट डॉग पसंद है, और मिठाई भी। चॉकलेट क्यों नहीं? बर्गर, ये वाला बर्गर भी। थोड़ा सा ब्रेड और थोड़ा सा बिस्किट भी। अब खूब सारी चटनी, आइसक्रीम, कपकेक्स। शानदार लग रहा है, मजेदार, लज्जतदार, और इसे कहते हैं असली दावत। आइसक्रीम पिघलने से पहले बियॉन्ड को बुला लेता हूँ। बियॉन्ड, तुम पागल हो जाओगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हें पसंद आने वाला है। अरे वाह, अच्छी मूर्ति है बकी। ये मूर्ति नहीं है बियॉन्ड, ये मजेदार लज्जतदार डिश है जो मैंने बनाई है। पर ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लगता तुम्हें? सारे फ्लेवर्स को शामिल करने के लिए इसे बड़ा बनाना पड़ा। चलो अब इसे खाना शुरू करते हैं। क्या इसे खाना पड़ेगा? तुम सच कह रहे हो? यकीन मानो, एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ये तो बेकार है। क्या बेकार है? नामुमकिन है ना बेकार। तुम ठीक तो हो ना बकी? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। इतना मजेदार खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये सेहतमंद है। बकी, ये हमारे ऊपर गिर रहा है, भागो! नहीं, मेरी खूबसूरत डिश चली गई, खत्म हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों? और मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं बकी, हम सब कुछ साफ कर देंगे और उसके बाद वापस तुम्हारी डिश बनाएंगे। तुम्हारी नई जमाने की बेकार, घटिया और बड़ी डिश। बियॉन्ड, क्यों ना ऐसा करें, हम तुम्हारे घर चलते हैं। वहाँ पर अभी भी थोड़ा सा सूप बचा हुआ होगा, है ना? आराम से बैठो और ये लो। हाँ, ये रही।
स्वाद स्वाद में कटोरा मत खा जाना। या सर्दी की खिचड़ी। इसका नाम होना चाहिए पेटू बक्की का पसंदीदा। तुमने 10 कटोरे खा लिए। क्या मुझे एक और मिलेगा? दे दो ना। याद रखने का यंत्र। हे ये ये कैसे हो बकी? पियोन, ये तुम क्या बना रहे हो? क्या ये डोरबेल है या? ये याद दिलाने के लिए है, घंटी नहीं है। तुम्हें याद है कि आज सुबह हमें मछली पकड़ने के लिए जाना था? मैंने इसमें गांठ बांध रखी है ताकि मैं कोई भी चीज न भूलूं। और ऐसा हम उत्तर में किया करते थे। अरे ये तुमने क्या कर दिया? इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा याद दिलाने का एक भरोसेमंद यंत्र। फिर हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर बकी याद रखना, हमें सफर पर जाना है। दिमाग की घंटी बजाओ। काम हो गया। खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, घूमने का वक्त। ये काम कर रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। मैं प्रकृति का हिस्सा हूँ। मैं शांत भालू हूँ। शांत, बहुत शांत भालू। पियोन, मैंने बना दिया। मैंने कमाल कर दिया। देखो पियोन, पेश है याद दिलाने वाला यंत्र। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसे ध्यान से देखो। क्या तुम तैयार हो? चौंकना बिल्कुल नहीं। देखो, मैं इस यंत्र से चिकी को खाना खिलाने की याद दिला सकता हूँ। ये इतना आसान है कि कोई चिड़िया भी इसे चला सकती है। तुम बस आराम से यहाँ बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। वाह, चिकी को शायद बहुत भूख लगी थी। टडा! है ना ये कमाल का यंत्र? अब मैं कोई भी चीज बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे अब क्या करना है ये बताएगा। अरे हाँ, चाय का वक्त हो गया। चलता हूँ मेरे दोस्त, मैं हूँ कमाल का। हाँ, ये बकी नहीं सुधर सकता। चाय के वक्त पर चाय चाहिए। ओह, अरे ये क्या? ये सफाई का वक्त है। बहुत देर से सफाई नहीं की है। अब क्या है? हाँ? ओह, फूलों में पानी डालना है। हाँ? हाँ? कपड़े? हाँ? आयरन? हाँ? खाना पकाना, खाने का वक्त, सफाई का वक्त, कसरत का वक्त, खेलने का वक्त। भूलना नहीं, खाना, सफाई, बगीचे की सफाई, सोना, भालू, टीवी देखना, खाना। भूलना नहीं, खाना, सफाई, कसरत, सब कुछ याद रखना है। अब किसका वक्त हो गया? सोने का। हाँ, क्या? अब किसका वक्त है? ये तो सोने का वक्त था ना। हाँ, क्या? अरे हाँ, ये तो करवट लेने का टाइम था। चुप हो जाओ। मैं सपना देख सकता हूँ। मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें बनाया क्यों। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें फेंक रहा हूँ। बस करो। अब मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। पीछा छूटा। अब आराम से सो सकता हूँ। गुड मॉर्निंग। जानते हो, इससे मुझे पता चला कि आज हमें मछली पकड़ने जाना है। बाकी तुम्हारी उस याद दिलाने वाली मशीन का क्या हुआ? हाँ, बस जाने दो बियॉन। उस चीज की याद मत दिलाओ मुझे। मैं उससे थक गया था। लेकिन ये याद रखने के लिए गांठ बांधने का तरीका अच्छा है। तुम्हें ये पता है क्या? बाकी याद रखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। सब कुछ यहाँ होता है। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकता हूँ?
बताओ, तुम्हारी कोई गांठ कभी तुम्हें रात में जगाती भी है क्या? आओ करें पेड़ का इलाज। एक भालू निकला आज घूमने के लिए। बाकी, हे, क्या तुम अंदर हो? तुम्हें याद है ना आज नदी पर जाना है? क्या ये तार यहाँ पर पहले भी थे? तुम कहाँ हो? बाहर आओ बकी। माफ करना बियॉन, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर तुम हो कहाँ? और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो, अभी के अभी। बाकी ये बंद करो, वो बंद करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नीचे गिरा दिया, चोट लग गई मुझे। तुम कह रहे हो तुम्हें चोट लगी है? हाँ? और पेड़ के बारे में सोचा है? क्या? सेब का पेड़? इसे क्या हो गया भला? ये तो एक पेड़ है बस। पेड़ में भी जान होती है, उसे भी दर्द होता है बकी। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूँ? कैसे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इंटरनेट लगा रहा हूँ दोस्त। पता है, पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है उससे, और कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। तुम पेड़ को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी इंटरनेट के लिए? हाँ? अगर पेड़ ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? ये तो बस एक पेड़ है बियॉन्ड, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। देखो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, जब सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। तुम अंतरिक्ष से हमारे जंगल को भी देख सकते हो। मैं पेड़ को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, अंतरिक्ष से भी नहीं। तुमने इसे चोट पहुंचाई है और अभी से दर्द हो रहा है। बियॉन्ड, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। मैं तुम्हें आज के जमाने का भालू बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें तो बस पेड़ के बारे में सोचना रह गया है। मुझे ऐसे किसी बदलाव में दिलचस्पी नहीं है जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता हो। तुम मेरे बिना ही इंटरनेट का मजा ले लो। आखिर बियॉन्ड इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो बस जंगल को नया बनाना चाहता हूँ। अरे, ये तो काम कर रहा है। मैं तो जीनियस हूँ। मेरा नाम होना चाहिए भालू नाइंस्टाइन। ओह, ये रहा हमारा जंगल। अरे, ये तो बियॉन्ड है। ये क्या कर रहा है? बेचारा पेड़। हेलो बियॉन्ड, तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी गुस्सा मैं हो? गुस्सा नहीं हूँ बाकी, मैं तो लेकिन तुम लग मुझे रहे तो हो। इस बेचारे पेड़ की चिंता हो रही है। मैंने इसे बहुत सारा पानी दिया, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग पेड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लें? तुम तो टहनी और पत्तों और मिट्टी जैसी चीजों में माहिर हो, और बियॉन्ड, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बताओ क्या करना है मुझे? मुझे सब कुछ आता है मेरे दोस्त। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। पेड़ में भी जान होती है। इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, इसका इलाज करना होगा ताकि ये ठीक हो सके। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो तुम्हें पेड़ का इलाज करना है, पर उसका तरीका नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बस पूछना होगा किसी से। और पता है, ऐसे सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलते हैं? एक मिनट रुको, वो मिलते हैं इंटरनेट पर। ये बहुत ही आसान है, देखो, मिल गया। सीढ़ी लाओ। ये इन सबको हटा दो, पट्टी लगा दो। पकड़ो ध्यान से। हाँ, आने दो। बढ़िया, आने दो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये पहले से बेहतर लग रहा है ना? अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मिला मुझे आराम। मैंने कहा था ना बियॉन्ड, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सब कैसे करते? तो अब तुम समझ गए कि ये काम का है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सही कहा, लेकिन आगे से किसी भी बदलाव के लिए किसी पेड़ या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है।
चाहे कोई पेड़ हो या फूल हो या पौधा हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी नहीं, वरना अंतरिक्ष से हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तुम अंतरिक्ष से काफी अच्छे दिखते हो। फसल के लिए जंग। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी यहाँ पर बोएंगे और थोड़ी सी यहाँ पर, और अब मेरे पास इकट्ठी हो गई ढेर सारी फसल। ओह ये मजा आ गया। कौन है बेस्ट? मैं हूँ बेस्ट। बाकी क्या तुम अंदर हो? बाहर आओ, सुबह कब की हो गई है। आ रहा हूँ। मैं कितना बिजी हूँ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा था। हमें बहुत कुछ करना है। हाँ तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। मेरे पास इतना काम है कि सांस लेने का वक्त भी नहीं है, और मेरी कमर में भी दर्द हो गया। अभी मुझे पंपकिन्स को डबल क्लिक करना है, और अभी तो स्ट्रॉबेरीज को फुलाना भी बाकी रह गया है। हे सुनो, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फसल उगाओ लेवल 26, ये आ गया। औजार, फावड़ा। अब उगाओ शलगम। यस, जीत गया। या। नहीं। हाँ, और फसल तैयार हो गई। तो ये है ना मजेदार? पर ये सब तो असली नहीं है। पर ये असली से बहुत अच्छा है। जब मैं 5वें लेवल पर पहुंचा तो मुझे बहुत सारे खेत मिल गए, जिनका मैं मालिक हूँ। मेरे पास इतना काम है कि इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। अब जाओ, मुझे गोभी उगानी है। लेवल 27 में आ रहा हूँ। उसकी स्ट्रॉबेरी फूल गई है। पंपकिन को क्लिक करो और फिर पंपकिन को पिक करो। ये बकी भी पता नहीं क्या करता रहता है। हे, 1 मिनट रुको। आहा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें एक नया गेम मिला है? आहा, ये मुझे आज ही मिला। इसे कहते हैं सोच को रियल बनाना। मतलब? इसका मतलब है कि ये ऐसा गेम है जिसमें आप खेल तो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सच में मिलते हैं। ये इतना रियल है, गेम में उगाई हुई स्ट्रॉबेरी को सच में खा भी सकते हैं। हम पियोन, मुझे ये खेलना चाहिए। मैं ये क्यों नहीं खेल रहा हूँ? बताओ, हम ये कहाँ खेलेंगे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये पहन लो। इस वर्चुअल गेम को खेलने के लिए ये दस्ताने। अरे वाह, ये तो मजेदार है। क्या ये गेम के लिए है? हाँ, ये गेम के लिए है। और अब तुम्हें पीछे मुड़ना है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मजेदार है। अच्छा बताओ, कंट्रोलिंग बटन्स कहाँ हैं? यहाँ बटन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वर्चुअल चश्मा है, ग्लव्स है। इसकी मदद से तुम आराम से गेम खेल सकते हो। तुम्हें बस सीधे आना है और बस चीजों को तोड़ लेना है, जैसे सच में करते हैं। वर्चुअल बास्केट्स वहाँ रखी हैं। इसमें तो रियल टेस्ट है। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। चलो बियॉन्ड, अब गेम को शुरू करते हैं और तुम्हें मेरा साथ देना है। तो तुम्हें मजा आया ना? और तुम बस घर में बैठे बैठे 2D गेम खेल रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया गेम होगा। बस काश कि मेरी कमर और हाथों में जो दर्द हो रहा है वो भी वर्चुअल होता। तुम अगर रोज मेरे साथ ये गेम खेलने बाहर आओगे तो तब तुम्हें उतनी थकान नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बियॉन्ड। वैसे गेम अच्छा था, बस गेम को सेव करके रखना ताकि आगे भी खेल सकें। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। जरा
सोने के लिए, क्योंकि मैं थक गया हूँ। गेम के बारे में कल बात करेंगे। और ये एक असली नींद होगी मेरे असली बेड पर। नींद की दवा। क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श। मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है। नींद जरूरी है। देखो, तुम अभी जाकर सो जाओ। बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? हाँ, ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या क्या किया था, सब मुझे बताओ। कल ना, एक मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया। और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है। उसे तो यहीं होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ, चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है।
अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है? दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा। घर का भूत। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अंधेरी और तूफानी रात थी। मैं अपने घर में अकेला कुर्सी पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जो मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन छोड़ो उसे, कहाँ था मैं काम कर रहा था और फिर क्या? मैंने केक की बाइट ली और उसे वापस रख दिया। वो इतना अच्छा भी नहीं था, पर जब मैंने वापस देखा, केक कहाँ गए? तुम्हारा केक गायब हो गया? पूरा का पूरा, जरा भी नहीं बचा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर क्या हुआ? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद मैं कोई भी खाने की चीज छोड़ता तो ब्लैम, वो गायब हो जाती थी। जैसे एक बार मैं भालू की पिक्चर देख रहा था, सुपर भालू की, और फिर पता है क्या हुआ? तुम यकीन नहीं करोगे, ब्लैम, वो बिल्कुल खाली। और ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ? जब मैं ध्यान कर रहा हूँ, हाँ? जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ? ये तो बिल्कुल हद हो गई। मतलब ये तो दाल में काला है और ये बार बार हो रहा है। हाँ? ये सब कुछ इतना डरावना था। अगर मेरा खाना ऐसे ही गायब होता रहा तो मैं खाऊंगा क्या? मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँ जब तक ये मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। सुनो बकी, उत्तर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर एक कहानी कहते हैं, और ये कहानी बहुत प्राचीन है कि हर भालू के घर में एक भूत होता है, और अगर उसे भालू की कोई बात बुरी लगती है तो वो नाराज हो सकता है और इसी तरह की अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अपनी भूत वाली झूठी कहानी से मुझे डराओ मत। ये भालू विज्ञान पर यकीन करता है। देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो। मेरे पास हर तरह का तर्क है, वैज्ञानिक सिद्धांत, गणित के सूत्र भी हैं, और ये सब बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में सिद्ध भी हो चुका है। और ये सब विज्ञान का खेल है, और इन सब से मैंने ये साबित कर दिया है कि घर के अंदर भूत जैसी चीज बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन तुम्हारा खाना तो गायब होता रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरे घर में भूत है तो वो खाना चोर क्यों बन गया? उसने पहले तो ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता, हो सकता है वो तुमसे नाराज हो। नाराज? पर क्यों? इस घर को ध्यान से देखो, ये कितना प्यारा है, बड़ा है, गर्म है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पता है बकी, ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारा घर सुंदर और अच्छा है, पर इसके अंदर इसी तरह से हमेशा सामान बिखरा रहेगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर तुम नीचे देखकर चलोगे तो तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और ये कोई आलतू फालतू सामान नहीं है, ये मेरे दिमाग की खोज है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और ये सब वहीं से आता है। फिर भी तुम्हारी चीजों को सही जगह होना चाहिए। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। चलो शुरू करें। संभल के दोस्त, ध्यान से। अरे ये बटन वाली चीज क्या है? वो ये तो खो गया था करीब 4 महीने पहले। पर ये है क्या? देखो, मुझे लगता है दूसरे ग्रह के लोग यहाँ जरूर आएंगे, तो मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने खुफिया कैमरे पूरे घर में लगाए हैं। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आए? अभी तक तो नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे, जीपीएस खराब होगा। ये कैमरा अभी भी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल। बियॉन, तुम तो तेज हो। अब नई टेक्निक और मेरे दिमाग की बदौलत मेरे घर के भूत की सारी हरकतें इस कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होंगी। चलो देखते हैं। एक बार फिर मेरा तेज दिमाग काम आया। ये क्या है? चिकी, इसने मेरा केक चुराया। लेकिन ये क्या? घर का भूत कहाँ है? आगे देखते हैं। चिकी, फिर से एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर छोड़ूंगा नहीं, छोटे बदमाश। ये मेरा शहद था। अरे नहीं। आगे देखते हैं। फिर चिकी, ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत ही शैतान है। तो अब समझ आया, चिकी ही चोरी कर रही थी और तुम कह रहे थे कि मेरे घर में भूत है। लेकिन चलो, इस बहाने तुम्हारा घर तो साफ हो गया ना बकी।
और अगर कोई भूत इस घर में रहता भी होगा तो वो अभी खुश हो रहा होगा। हाँ वैसे अच्छा ही हुआ, मुझे भी ये पसंद है। अब मैं यहाँ आराम से घूम सकता हूँ। मैं सोफे में बिस्किट छुपा कर रखता हूँ। कहाँ गया? वो तो क्रीम वाला था। मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ चिकी तुम, मुझे मेरा बिस्किट दो अभी। वापस करो, छोड़ूंगा नहीं। वापस आओ। नया बगीचा। हे बियॉन्ड, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय बियॉन्ड, हाय पकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी, हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। बियॉन्ड की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। बियॉन्ड, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं, घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। प्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बियॉन्ड, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए, एक भी नहीं दिख रही। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यही होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यही होंगे। हद हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। बियॉन्ड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी। तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बाकी तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है,
पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ, गर्मी की मार। हाँ? 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 अरे रुको, मत जाओ। इतनी गर्मी क्या पड़ रही है? अब समझ में आ रहा है आलू को कैसा लगता होगा पकने पर। बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे बाप रे, बाहर इतनी गर्मी है, काश मैं कुछ कर पाती। कुछ करना होगा, गर्मी से छुटकारा पाना है। हाँ? बेचारा गर्मी से परेशान है। चिकी, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी ठंडा कर देता हूँ। यहाँ रुको, एक पंखा, दो पंखा, एक और, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब कौन सा तार किसका है? क्या ये ग्रे वाला या ब्लू वाला? ये सारे ही निकाल देता हूँ, हो सकता है सारे काम करें। ये चल पड़े। तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए फ्रिज में से लाता हूँ। नींबू पानी मस्त रहेगा। ओह, ये क्या? गर्मी से तो सब कुछ पिघल गया है। हाँ, इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया में बढ़ती गर्मी के कारण हो रहा है। तो ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज बनानी होगी जिससे इस भड़के सूरज से राहत मिले। ये मेरी सबसे बढ़िया खोज होगी, गर्मी से राहत की। अरे वाह! हाँ, हाँ, हाय पाकी, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट पंच लाई हूँ। फ्रैनी, शुक्रिया, पर अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। देखो ना, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे सूरज से राहत मिल सके। बढ़िया, लेकिन सूरज से बचने की क्या जरूरत? ताकि दुनिया को इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिल सके। देखो फ्रैनी, बस थोड़ा सा सामान चाहिए और ये रहा। अब सोचो कि तुम बाहर धूप सेक रहे हो और गर्मी कुछ ज्यादा होने लगे, तो बस गर्मी से बचने के लिए मेरी ये मशीन चालू करो और बस धूप में भी छांव मिलेगी तुम्हें। ये क्या आग? ये तो बकी के घर से आ रही है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, दोस्त। ओह बियॉन, तुम आ गए। तुम्हें फ्रूट पंच चाहिए? हाय फ्रैनी। बकी, आग कहाँ पर लगी थी? कहीं पर भी नहीं लगी थी, सब बर्बाद हो गया। दुनिया भर में गर्मी से बुरा हाल है। बियॉन, मेरा फ्रिज खराब हो गया, पता है उसे गर्मी लग गई। ये तो बहुत बुरा है। हमें अपने जंगल को बचाना चाहिए। तो तुम दोनों फ्रूट पंच पी रहे हो या फिर नहीं? हमें फ्रूट पंच नहीं चाहिए। जंगल, तुम घबराना मत। हे कम ऑन, पंप करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। बहुत बढ़िया, जब तक हम हैं इस दुनिया को कुछ भी नहीं होने देंगे, समझे? तो ये दोनों तो काम कर रहे हैं। मुझे फ्रूट पंच फ्रिज में रखना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की और किसी ने नहीं पिया। हाँ, ये क्या है? ये तो बंद पड़ा है। इतनी गर्मी में इसे किसने बंद किया? ओह, प्लग निकला है। लो, हो गया। अब ये वापस ठंडा हो जाएगा, बाद में पिएंगे। पंप करते रहो बियॉन और चिकी, रुको मत, हमें जंगल को बचाना है। दोस्तों, मैं घर जा रही हूँ। बाकी मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया है और पंच उसी में है। फिर मिलेंगे।
हाँ, यानी गर्मी से मेरा फ्रिज खराब नहीं हुआ था। मेरी गलती है, मैंने फ्रिज का प्लग निकाल दिया था। और हम दोनों यहाँ पर जंगल को बचाने में लगे हुए थे। तेज और तेज, जोर लगा के। वो तो फ्रेनी ने बचा लिया, नहीं तो हम मेहनत करते रहते। फ्रूट पंच पीना है? इतनी मेहनत के बाद तो पीना ही चाहिए। हाँ, इतनी गर्मी में ठंडा फ्रूट पंच मिल जाए तो और क्या चाहिए। मौसम की जानकारी। फटाफट खेल चालू करो, क्योंकि अब बकी बिल्कुल तैयार है। तो चलो अब ये बैडमिंटन का मुकाबला शुरू किया जाए। ये गेम मैं ही जीतूंगा। ओ हाँ, तो मैं भी यहाँ हारने नहीं आया हूँ। गेम शुरू करो दोस्तों। ये लो, ये हैया। चिक्की उसे लेकर आओ। अब ये संभालो। चिक्की लेकर आओ। अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। गेम बंद करो। खेल खत्म हुआ और कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता, पर मुझे जीतना है। गेम खत्म नहीं हुआ है। तो आ जाओ फिर। तैयार है बकी, हारेगा बियॉन्ड। मैं ये पानी कहाँ से आया? भागो, बारिश आ गई। हाँ, जल्दी करो, जल्दी सामान उठाओ, भीग न जाए। जल्दी जल्दी करो, सामान। ओह, अब एक हफ्ते तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे। ओह, ये तूफानी बारिश सारी शाम बर्बाद कर दी। काश हमें पहले से पता होता बारिश शुरू होने वाली है, तो हम खेल किसी और दिन रखते, किसी और वक्त पर। हे, हम ये कर सकते हैं। मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। बाहर चलो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लो, हम बाहर आ गए। अब बताओ मौसम का अनुमान कैसे लगाएं? आसमान में चिड़ियों को देखकर। अगर वो जमीन के पास है, तो समझो बारिश आने वाली है। और अगर वो ऊंचे आसमान में है, तो मौसम गर्म रहेगा, समझे? लेकिन चिड़िया कहाँ है? यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हमें इंतजार करना होगा। आइडिया। इंतजार करने की जरूरत नहीं। चिड़िया आए या ना आए, मैं बनाने जा रहा हूँ मौसम का अनुमान लगाने वाली मशीन। फ्रेनी, चिकी, चलो मेरे साथ। हाँ, काफी से जल्दी काटो। बढ़िया लग रहा है। पेश है मेरी नई मशीन। एक ऐसी मशीन जो बिना पक्षियों की मदद से मौसम का हाल बताएगी। टाडा! ये बहुत आसान है। मैंने टोकरी में रखा है एक छोटा सा चिप, जो गुब्बारे को आसमान में ले जाएगा। और जैसे ही बारिश होगी, वो चिप नीचे मेरे पास सिग्नल भेज देगा। है ना आसान? कोई सवाल? बढ़िया। हाँ, मेरा चिप कहाँ है? बहुत बढ़िया। चिकी, अगर तुम्हें ऊपर मौसम खराब दिखे तो मुझे बता देना। तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे देखो, एक चिड़िया आसमान में ऊंची है। इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली। जाकर दोस्तों को बताता हूँ। याहू! चिकी चिप, तुम आ गई। तुम भीगी हुई हो, यानी बारिश आने वाली है। मतलब होने वाली है। बियॉन्ड को बताना होगा। बाकी धूप निकलने वाली है। बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। बाकी धूप निकलने वाली है। नहीं नहीं बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। नहीं बकी, धूप निकलेगी। नहीं, बारिश होगी। ये देखो दोस्तों, बर्फ पड़ रही है। लगती तो ये बर्फ ही है। इसका मतलब अब हम और गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे बर्फ पड़ने का अनुमान लगाने वाली मशीन बनानी चाहिए थी। गड़बड़ हुई। तो बियॉन्ड,
तुम्हारे पास कीज तो होंगे ना? अरे हाँ, स्कीज है ना। अब तो हम ठंड में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, अब आएगा मजा। गेम शुरू करो दोस्तों। ये आया मेरा तूफानी हमला। ये लो वापस लो। ये लो। चिकी वो लेकर आओ। कहीं वो बादल तो नहीं? शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है।
इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन्ड, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। पेड़ पर अटकी पतंग। मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन्ड। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो, आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा, चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन्ड लगभग पहुंच गया। हे बियॉन्ड, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन्ड, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रेनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है, बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है, बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात
ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर पकड़ सकती हूँ? हाँ जरूर, पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं, अरे मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाए अब। क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ।